सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज पावन दिन श्रावण कृष्ण की दशमी है। आज उस धरा पे गर्भ कल्याण का दिन है। कहते हैं केवल वही धरा पूरे देश के अंदर है, केवल हस्तिनापुर की, जहां एक साथ बैक टू बैक तीन तीर्थंकरों के गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याण हुए। ऐसी और कोई धरा हमारे इस देश में, इस लोक में नहीं है इस समय वर्तमान के अंदर। एक और तीनों के तीनों कामदेव, तीनों के तीनों चक्रवर्ती, ऐसे 17वें तीर्थंकर कुंथुना जी का आज गर्भ कल्याणक है। और आज पाता रहे हैं इसी दिन 17वें तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक, और 18 बरस बाद वह जानकारी दे रहे हैं आपको गिरनार के बारे में जो आज तक हमारे समाज को मालूम नहीं है। हम कमजोर हो गए, आप कमजोर हो गए, पर ऐसे भी कई वीर आज 44 लाख की इस गिनती के अंदर है जो शेर बनकर दहाड़ सकते हैं। पर जब तक उन्हें मार नहीं मन चलेगा कि भैया दहाड़ने का वक्त है, गिरनार तुमसे छीना जा रहा है, वास्तव में छीना नहीं जा रहा है, हमारे तरफ से उपहार में दिया जा रहा है। अदालत हमें पीठ पर कह रही है तुम जाके पूजा करो, पाठ करो, दर्शन करो, इसके लिए पुलिस सुरक्षा देगी। अदालत ने सरकार को कहा है, पर हम आज गड़गड़ाते हैं और वहां पर पूजा नहीं कर पाते, जयकारा नहीं आते, जैसे हमें अधिकार है ही नहीं। आज आपको इस जो सरकार हाई कोर्ट गुजरात ने जो हमें स्टे ऑर्डर दिया, आज आपको वह दिखाएंगे और बताएंगे कि आपके अधिकार क्या है, और अधिकारों के लिए लड़ने की जिम्मेदारी तो स्वयं निभानी होगी। कोई ना कोई तो शेर उठेगा, अगर सारे के सारे डरपोक हैं, ऐसा जंगल में नहीं होता। देखिए अब ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी की, जो गुजरात की हाई कोर्ट ने स्टे दिया था गिरनार की 5वीं टोक पर। 8 जून 2004, तारीख नोट कर लीजिएगा। बंडीलाल दिगंबर जैन कारखाना, ये वही धर्मशाला है जो चढ़ते हैं ना बड़ी मूर्ति के बाएं तरफ पड़ती है, उसी के द्वारा यह हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ। केस नंबर था 6428। कुरैशी जी माननीय जज की अदालत में केस हुआ और पार्टी बनाई गई थी राज्य सरकार, जिस पर इसके यहां पर शुरुआत हुई कि 5वीं टोक पर अवैध निर्माण हो रहा है, उसे तत्काल रोका जाए। मुख्य केंद्र बिंदु केस का यह था। सुनवाई शुरू हुई 8 जून को हुई, फिर डेट पड़ी 4 अक्टूबर, तब सुनवाई हुई, और उसकी बाद पड़ी 7 दिसंबर 2004, जिसकी ये रिपोर्ट देख रहे हैं आप। यहां पर अदालत ने देखा और कहा कि यह बात हो रही है कि वहां नेमिनाथ के चरण पर याचिकाकर्ता कहता है कि दत्तात्रेय के चरण के रूप में बना दिया है, मूर्ति लगा दी है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट चाहिए। क्या यह अवैध निर्माण हुआ, यह भी जांच का विषय है। उन्हें जूनागढ़ के जो कलेक्टर थे उनको यह निर्देश दिया कि वह वहां जांच करके इंस्पेक्शन रिपोर्ट अदालत में जमा करें, और दत्तात्रेय के चरण अवैध है, निर्माण यहां हुआ है, इसके बारे में एक रिपोर्ट जमा की जाए। अगर किसी कारण से, बीमारी से, स्वास्थ्य से कलेक्टर नहीं जाए तो डिप्टी कलेक्टर को यह जिम्मेदारी निभानी होगी। और अगली तारीख तय कर दी 21 दिसंबर 2004, जब इसके बारे में अदालत देखेगी। इस बीच में एक नया केस लड़ गया था CA12004, उसकी भी सुनवाई शुरू हुई 21 दिसंबर। हाँ, वह दिन था जब अदालत फिर लगी, सुनवाई हुई। तो उसे 4 दिन पहले डीएम जूनागढ़ ने वह इंस्पेक्शन रिपोर्ट अदालत में जमा की 17 दिसंबर को, और 21 दिसंबर को अदालत के सामने आई। जिन्होंने उस रिपोर्ट को देखा, फोटो साथ सब कुछ देखा कि क्या क्या उसके अंदर किया गया है। इस बीच में अदालत ने एक संभावना व्यक्ति, अगर दोनों पार्टियां राजी हो जाएं तो बहुत अच्छा है, सहमति बन जाए। कहते रहे मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो ये इसी सब मामला रखते हुए अदालत ने एक और जगह छोड़ दी गुंजाइश कि अगर दोनों में सहमति बन जाए तो यह सारी मुसीबत का हल निकल जाए, और एक आगे के लिए तय कर दी तारीख। इस बीच में बंडीलाल जी ने अभी हाल में बताया हमें, जब यह 17 दिसंबर को जांच हुई ना, और जून में जब उन्होंने देखा था कि इस तरह से हो रहा है स्टॉक पर, इस 6 महीने में खूब निर्माण किया गया, खूब किया गया, और सरकार द्वारा बैक डेट में उनकी मंजूरी देती गई। काम इधर होता था, 1 हफ्ते पहले की फाइल में सरकार में काम किया जाता था। गजब की बात थी, यह निर्मल बंडी जी ने चैनल महालक्ष्मी को स्वयं बताया था। हाँ, देख रहे हैं आप, ये 17 फरवरी 2005 वह ऐतिहासिक दिन था जब इस याचिका पर एक अंतरिम आदेश जारी हुआ, स्टे जारी हुआ। तारीख नोट कर लीजिए, 17 फरवरी 2005,
और आज पता तारीख क्या है आज आपको? आज तारीख है 10 अगस्त 2023। लगभग 18 साल बाद आज आपको बता रहे हैं हम कि क्या वहां पर हुआ था। आप आज जानकारी जान रहे हैं जो अब तक आप में से कई नहीं जानते। अपने आदेश में क्रम संख्या 2 पर माननीय अदालत ने स्पष्ट लिखा कि याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार यहां पर नेमिनाथ जी के चरण और नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है, जिसे बदलकर दत्तात्रेय का स्थान बनाया जा रहा है, उस तरह के रूप में निर्माण किया जा रहा है। और यह दिगंबर, जो अदालत ने माना, यह दिगंबर जैनों की दलील है। पहले अंतरिम आदेश के ऑर्डर के बारे में जो बात हुई उसको वापस कर दिया था, लेकिन अब अंतिम आदेश से पहले अदालत ने माना कि इस पर अंतिम आदेश से पहले अंतरिम आदेश देना चाहिए और जो जैनों ने कहा है उस बात को सुनना चाहिए। अपने आदेश में जो ऑर्डर था ना, उसके क्रम 3 पर क्या लिखा है अदालत ने कि याचिकाकर्ता का कहना है कि इस भगवान नेमिनाथ की टोंक पर अवैध निर्माण हो रहा है दत्तात्रेय के नाम से, यानी वहां पर दत्तात्रेय की मूर्ति भी प्रतिस्थापित की गई है, जबकि वह स्थान नहीं था। यहां पर अवैध निर्माण होता है और बाद में सरकारी कागजों में उसकी अनुमति दी जाती है। गजब की बात नोट है अदालत के अंदर कि पहले यहां पे अवैध निर्माण कर दो और बाद में सरकार की मंजूरी बैकडेट में, यानी सरकारी का, क्योंकि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? पुरातत्व विभाग पे है या सरकार पर? उन्हीं की मंजूरी के साथ ही यहां निर्माण हो सकता है। पर यहां खुल्लम खुल्ला हुआ, पहले काम कर लो अवैध और बाद में सरकार उसकी मंजूरी देती। हाँ, क्या गजब की बात है। यह बात चैनल महालक्ष्मी को बंडी लाल जी ने भी बताई थी हमें। क्रम बिंदु 4 पर जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो देख रहे हैं आप, यहां पर अदालत ने उस बात को जो गोयल वकील थे ना चैनल इसके हमारे जैन समाज के, उनके बारे में दिखाया, जिन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के जो वकील थे उन्होंने कहा कि यहां पर अपने ही जगह पर जैनों को पूजा नहीं करने दी जाती, उनके अधिकार को छीना जाता है, बाकायदा जैनों पर हमले होते हैं। यह बात तब यहां अदालत ने इस बात को, कोर्ट है यहां के अंदर, और वहां पर उस समय कुछ को प्रस्तुत भी किया हमारी अदालत के अंदर कि कैसे इन पर हमले होते हैं, यानी सुरक्षित रूप से जैनों को अधिकार भी छीन रहा है। इसलिए अदालत, माननीय अदालत को कोई ना कोई, अगर अब ये मूर्ति हटाने की बात में उसे निर्णय लेने में देर लगती है तो क्यों नहीं पहले अंतरिम आदेश जारी करती कि जैनों को कम से कम पूजा का अधिकार से वंचित ना किया जाए। क्रम बिंदु 6 पर अदालत ने सरकार के पक्ष का उद्धृत किया है। देख रहे हैं आप, सरकार का पक्ष किया है। इसमें स्पष्ट लिखा है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट दी, अरे कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहां, नो चेंज। और पता है साथ में लिखते हैं जो कुछ हुआ है, दान में दिए गए थे पहले जो खंबे यहां लगाए गए घंटियों वाले, जो लग रहा है स्तंभ जो चारों तरफ लग रहा है, वो तो दान में दिया गया था पहले। और यहां पर हाँ, पहले मूर्ति जो थी उसको बाद में बदला गया, प्रत्यक्ष था, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा जो निर्माण हुआ वह सरकार की मंजूरी से हुआ। पहले ही बात कर चुके हैं, जैन वाले बता चुके थे कि सब कुछ पहले अवैध निर्माण होता है और बैक डेट में सरकार अपनी फाइलें पूरी करती है। एडिशनल ने बस इसी तरह का और ये कहा, हाँ, यहाँ की सुरक्षा के बारे में राज्य सरकार को चिंता होनी चाहिए, संभावना करनी चाहिए कि सुरक्षित तरीके से दर्शन हो। यह अदालत का में सरकार का रवैया था। इसी क्रम बिंदु 6 में आगे सरकार का आगे जो उद्धृत किया अदालत ने, माननीय अदालत ने, वह भी लिखा कि हाँ, सरकार चाहती है कि यह कानून व्यवस्था बनी रहे। हाँ, दोनों पक्ष के लोग दत्तात्रेय को मानने वाले और नेमिनाथ भगवान को माने, दोनों यहाँ पे पूजा दर्शन कर सकें। इसके लिए स्टेट रिजर्व पुलिस को लगाया जाना चाहिए, जिससे उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ दोनों को दर्शन मिल सके। यह भी अदालत में सरकार का रवैया इस ऑर्डर में लिखा गया। अदालत ने क्रम बिंदु 7 पर, जी हाँ 7 पर देख रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जब केस चलन आ गए तो और पार्टियां भी जुड़ गई। हाँ, वो भी जुड़ गए दत्तात्रेय वाले, उनके यहाँ से, यानी प्राइवेट पर्सन्स, उनकी राय को भी यहाँ लिखा। उन्होंने साफ कह दिया, हम इस याचिका को निराधार मानते हैं, चरण दत्तात्रेय के हैं, मूर्ति दत्तात्रेय की हम ये मानते हैं। पर उन्होंने एक बात और कही कि हाँ, कोई पर्यटक के रूप में दर्शन करना चाहे तो उसे अधिकार मिलना चाहिए, उसे सुरक्षित रूप से दर्शन कर सके, इतना अदालत कर सकती है। यह उनका पक्ष लिखा अदालत ने। क्रम बिंदु 8 में अब अदालत ने अपनी बात कही कि प्रथम दृष्टया में, यानी फर्स्ट साइट पर यह लगता है कि इस स्मारक को, इस जगह को, इस स्थान को, इस तीर्थ को पुरातत्व विभाग राज्य सरकार द्वारा संरक्षित, उसकी सुरक्षा में होना चाहिए।
याचिका करते हैं कि ये नेमिनाथ चरण है, नेमिनाथ की मूर्ति यहाँ पर, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं दत्तात्रेय की है। इसको अदालत यह निर्णय नहीं ले सकती। अनुच्छेद 226 जो संविधान का है उसके लिए अलग जांच होगी। हाँ, तब तक दोनों को क्यों नहीं यहाँ पर पूजा का अधिकार मिले। जो भी क्रिया है, साथ में कोई दर्शन करे, वह भी करने चाहिए। यह अदालत की एक टिप्पणी क्रम बिंदु 8 में आ रही थी। अदालत का निर्णय आप ध्यान से देखते रहिए, क्रम 9, और ये 9, 10, 11 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टे ऑर्डर का। इसमें उन्होंने पहले 9 के अंदर कुछ पंक्तियों में कहा अदालत ने कि जैन अनुयायी चाहते हैं कि उन्हें अपने भगवान के यहाँ दर्शन पूजा कर सके, दर्शन कर सके, और दत्तात्रेय वाले भी यही चाहते हैं। यह अदालत ने पहली 5-6 लाइनों में स्पष्ट किया 9वें क्रम पर। क्रम 9 में आगे फिर अदालत ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश है ये, या मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई भी धर्म स्थल हो, यहाँ पर सभी को दर्शन करने का सामान्य स्थिति में अधिकार है। तो यहाँ पर कैसे वंचित कर सकते हैं। और हाँ, जैनों ने हमले की बात कही है तो सुरक्षित दर्शन की राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। क्रम 9 में सरकार अदालत ने स्पष्ट कह दिया कि जैनों को हमले की शिकायतें आ रही हैं, तो क्यों ना 5वीं टॉक से पहले कोई ऐसा बिंदु नियत बन जाए स्थान जहां से पास देने की व्यवस्था हो, जिससे वे सुरक्षित दर्शन कर सके। वह पास दिए जाएं, वह दर्शन करें, और जब वापस आए तो पास वापस कर दें। किसी कोई शिकायत हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे सुविधाजनक सुरक्षित दर्शन सबको मिल सकेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी सरकार अदालत ने, और अदालत ने सरकार को निर्देश भी दिया था। 11वें पॉइंट पर इसके बारे में बात करेंगे। इस बात का जैन समाज भूल सा गया। क्रम बिंदु 9 के अंतिम लाइनों में अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार इसको देखे कि कैसे सुरक्षित दर्शन हो सकते हैं, यह उसकी जिम्मेदारी है। शिकायत का तुरंत निपटारा होना चाहिए, और यह मौके पर यह जिला मजिस्ट्रेट इसको देखकर इस सुविधा को मुहैया कराएं। यह उनको देखना होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जैनों को भी सुरक्षित दर्शन यहाँ होने चाहिए, और यह जिम्मेदारी अदालत ने लगा दी थी। 11वें में इसकी भी बात करेंगे, पहले 10 की बात करेंगे। क्रम बिंदु 10 में अदालत ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि याचिकाकर्ता कह रहा है कि यहाँ पर मूर्ति बदल दी, हमारे भगवान नेमिनाथ के चरण में मूर्ति है। इसका मतलब राज्य सरकार ने पूरी तरह सुरक्षा नहीं करी। अगर अदालत याचिकाकर्ता की बात मान ले और यहाँ से वे विवादित मूर्ति को हटा दे इस अंतरिम आदेश से, तो अदालत ने कहा कि अगर अंतिम आदेश में कुछ और बात होती है तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी कि एक बार हटाई फिर कैसे लगेगी। इसलिए अंतिम आदेश में मूर्ति हटाने की बात नहीं, दर्शन की बात की जा रही है। क्रम बिंदु 10 के अंदर अदालत ने स्पष्ट किया कि चाहे दत्तात्रेय को मानने वाले हो, नेमिनाथ वाले हो, दोनों दर्शन सुरक्षित रूप से चाहते हैं, और यह यहाँ पर व्यवस्था बननी चाहिए जिससे दोनों यहाँ पर दर्शन कर सकें। और इसके लिए महत्वपूर्ण बात थी कि राज्य सरकार इस बात को, हाँ आप भी नोट करिए, इसकी एज जो स्थिति है, एज इट इज देयर इट इज, वही स्थिति राज्य सरकार को बनाए रखनी होगी जिससे दोनों में सामंजस्य रहे, हिंदुओं में भी और जैनों में भी, और एक हाई पावर कमेटी बनके दोनों की बात सुन के कोई उचित समाधान निकाल सके। राज्य सरकार को कहा कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, और गजब की बात है 2004 से 2023 तक यथास्थिति नहीं, बदलाव की स्थिति हर पल रही, और हम कुछ भी कोई जवाब अदालत में बार बार करनी चाहिए वो हम शायद नहीं कर पाए। और ये 11 क्रमांक का बिंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी तस्वीर हटाकर आपके सामने पूरा का पूरा वह पॉइंट सामने है कि जो माननीय अदालत द्वारा स्टे दिया गया उसको जानना जरूरी है हम सबके लिए। स्पष्ट लिखा है, प्रतिवादी संख्या 3 यानी जिला कलेक्टर जो जिला मजिस्ट्रेट भी हैं, यहाँ ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में हम हिंदी रूपांतरण कर रहे हैं उसका, उस चेक पोस्ट पॉइंट के माध्यम से प्रवेश और निकास यानी आने और जाने के विनियमित को रोकने के सुनिश्चित करने के लिए 4थी और 5वीं टोक के बीच में एक चेक पोस्ट या बिंदु बना देना चाहिए, और ऐसी बात शुरू कर दे 4 सप्ताह के अंदर, विद इन 4 वीक। ये दिया था फरवरी 2005 में, जिसका आज तक अनुपालन नहीं हुआ है कि कहा गया 4 वीक के अंदर एक 5वीं टोक से पहले ऐसी चेक पोस्ट बन जाए जो सुनिश्चित करे कि जो उपरोक्त सुरक्षा के बारे में टिप्पणी की गई है वहां पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात हो और सुरक्षित लोगों को दर्शन मिल सके। बहुत जरूरी बात जो स्टे में
कही गई। आगे देखते हैं 11वें के क्रमांक 2 में यह भी निर्देश दिया गया, देख रहे हैं आप ये, यदि किसी आगंतुक को, चाहे वह भगवान नेमिनाथ या भगवान दत्तात्रेय का शिष्य हो, उन्हें मानता हो, या कोई पर्यटक ही हो, उसके द्वारा कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो उसे तुरंत 12 घंटे की अवधि के भीतर जिला को सूचित किया जाएगा, जिला पुलिस अधीक्षक को, और विधि सम्मत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यह था स्टे ऑर्डर, यानी चेक पोस्ट बननी चाहिए, एक चौकी है 2 पर, और कुछ नहीं। पुलिस पूरी तरह जैनों के जैसे पक्ष में नहीं है। पूजा आज भी नहीं कर सकते, दर्शन आज भी नहीं कर सकते। अरे निर्वाण लाडू के लिए परमिशन लेते हैं, अदालत कहती है हर कोई कर सकता है दर्शन, दर्शन नहीं होते हैं जनाब। और शिकायत तुरंत होनी चाहिए 12 घंटे में। कोई शिकायत का आज तक किसी को जवाब नहीं मिला है। एक दिल्ली वाले दिल वालों ने शिकायत की थी बनारस से, उनके ऊपर उल्टी एफआईआर कर दी। उनकी शिकायत तो कागजों में दबी पड़ी है और उन पर प्राथमिकी दर्ज है। गजब गजब होता है। आज यही मुसीबत है जैनों के लिए। अदालत का स्टे है आपके पास, लेकिन अब किसी शेर को खड़ा होना होगा, जंगल में दहाड़ लगानी होगी, अपने तीर्थ के दर्शन के लिए हमें आवाज उठानी होगी, बार बार उठानी होगी। नहीं तो वहां पर चौकी के अंदर जाके शिकायत करिए, बार बार करिए, और अदालत में जाके फिर जमा करी जाएगी। कोई ना कोई कार्रवाई के लिए अब उठना होगा, अपने तीर्थ को नहीं जाने दोगा। यह स्टे ऑर्डर हमारे साथ यह प्रतीक है उसका कि हमें दर्शन पूजा का पूरा अधिकार है, उसे नहीं छोड़ना है। ना दबेंगे ना सहेंगे। सादर जय जिनेंद्र।